हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटान पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सोशल साइंस के मोस्ट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 का, जो आप लोग का चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम आप लोग को चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। इसका हम एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं क्लास 8 का, तो अगर नहीं देखें इससे पहले मैथ और साइंस और सोशल साइंस का, तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है। तो सबसे पहले भारत देश में उच्च न्यायालय कौन सा पहले था? पहला ऑप्शन है बॉम्बे उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है मद्रास उच्च न्यायालय, और सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय, और चौथा ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पदमुक्त करता है, मतलब चुनता कौन है ना। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसको चुनता कौन है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री चुनता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनता है, तीसरा दिया है या राज्यपाल चुनता है, और चौथा दिया है महाभियोग की प्रक्रिया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया होता है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि जनवरी 1950 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना। 28 जनवरी 1950 की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ गई थी? ऑप्शन है कलकत्ता में, उसके बाद दिल्ली में, या मद्रास में, या इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। लेकिन सबसे पुराना वाला कहाँ था? कतरास में था, है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें से कहा है कि कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका नहीं है। कौन सा कार्य जो है भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो कौन सा काम भारत में न्यायपालिका नहीं करती है? ऑप्शन दिया है विवादों का निपटारा, ये तो करती। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका तो न्याय समीक्षा करेगा। चुनाव कराना, देखो न्यायपालिका का न्यायपालिका मतलब अर्थ होता है कि वह न्याय कराना कर, तो ये क्या ये चुनाव कराना होगा? नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि भारत की शीर्ष अदालत कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। भारत की शीर्ष अदालत कौन है? तो ऑप्शन दिया है उच्च न्यायालय, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, या सांसद, या अधीनस्थ न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, है ना। सबसे शीर्षस्थ न्यायालय मतलब सबसे ऊंचा वाला, तो क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भारत का? तो आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अभी देखो तो नई दिल्ली में, लेकिन सबसे पुराना वाला कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। तो अभी कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में, दुमका में। ये तो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। रांची में है क्योंकि झारखंड की राजधानी ही कहाँ है? रांची है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, कि संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? जो संविधान किताब का जो संरक्षण का दायित्व जो है किसे दिया गया? ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी दिया है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी दिया है संसद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संरक्षण का दायित्व दिया गया है। आप चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद आप लोग को पहले बताए थे, 22 गो भाग में संविधान के, उसमें कुछ टॉपिक बात लिखी गई, उसी को अनुच्छेद कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान संविधान में दिया गया है? तो देखो ऑप्शन दिया है 124 अनुच्छेद में, या 242 अनुच्छेद में, या 11 अनुच्छेद में, या 120 अनुच्छेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 अनुच्छेद में, है ना, यानी अनुच्छेद 124 में। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, कहा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ना। मुख्य न्यायाधीश की मतलब नियुक्ति मतलब उसका चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करता है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के, है ना। इसकी जो सेवानिवृत्ति मतलब इन लोग कितना साल तक सेवा कर सकते हैं? तो इन लोग का होता है 65 साल। बाद बाकी जितना भी सरकारी जो होता है ना नौकरी वैकेंसी वाला, वो सबका होता है 60 साल तक होता है। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो टोटल भारत में देखा जाए तो कितने उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय दिया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा सर हर एक राज्य में उच्च न्यायालय दिया जाता है, तो 28 को वर्तमान में राज्य तो 28 होना चाहिए। तो पंजाब और चंडीगढ़ वाला शायद उधर फिर एक ही है। फिर 7 बहनों के उधर भी जो है ना आप लोग को नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश और
त्रिपुरा और मिजोरम वगैरह सब, उधर भी शायद 2 में, फिर 2 राज्य में 1 ही ठो है, इसलिए क्या है टोटल 24 ठो क्या है उच्च न्यायालय। इसको अभी वर्तमान में याद रखिएगा। अगला देखिए, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है ना। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है ना, जिला अदालत को नहीं, उच्च न्यायालय को नहीं। तो क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कहा है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। उच्च न्यायालय आप लोग याद कीजिए, यह ऑप्शन दिया है 124 में, 242 में, अनुच्छेद 214 में या 157 में अनुच्छेद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 214 में आंसर। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का चुनाव होता है, इसका चुनाव तो राष्ट्रपति कराता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी आई है। झारखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसको याद रखिएगा 15 अक्टूबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, क्योंकि झारखंड राज्य बिहार राज्य से कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसलिए उच्च न्यायालय की स्थापना भी उसी दिन हुआ था, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम दृष्टिया रिपोर्ट यानी FIR कहाँ दर्ज की जाती है ना। FIR सबसे पहले कहाँ दर्ज की जाती है, ऑप्शन दिया है संबंधित जिला में या पुलिस मुख्यालय में या संबंधित थाना में या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, थाना में होता है ना, उसके बाद जिला में नहीं जा सकते। जिला में तुम डायरेक्ट नहीं जा सकता है ना, तो मुख्यालय में तो डायरेक्ट जा ही नहीं सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले थाना में जाना है। थाना नहीं सुनता है तब जाया जाता है जिला में, जिला भी नहीं सुनता है तब जाया जाता है मुख्यालय में, है ना। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, किस वर्ष जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था लागू की गई। जनहित याचिका कब लागू हुआ था, ऑप्शन दिया 1950 में, 1990 में या 1980 में या तो 1900 में। इसका आंसर हो जाएगा 1980 में, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है, खाली घर स्थान वाला, है ना। तो खाली घर स्थान वाला भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग देखिए हम पढ़ के सुनाते रहे। कहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, जो खाली घर दिया गया है उसका पूर्ति करना है। तो देखा है कि उच्च न्यायालय, 1 नंबर कहा है कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद कब हुआ था। अब याद कीजिए, उच्च न्यायालय आप लोग बताए थे ना, वहीं से आपको बना के पूछा गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 124 में, कितना हो जाएगा 124 में, इसको भर दीजिएगा 124 में, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को, इसको याद रखिएगा ना, यहाँ पर भरा जाएगा 28 जनवरी 1950 को। तीसरा देखिए, झारखंड का उच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोग पीछे भरे थे ना कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, 2000 ईस्वी को 15 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था। अगला देखिए, FIR का विस्तार खाली घर है। तो FIR का फुल फॉर्म क्या आता है, आप लोग याद कीजिए। FIR का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर लिख दिया है, फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फास्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी सबसे फास्ट में इन्फॉर्मेशन करो और रिपोर्ट करो, है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो FIR फास्ट इन्फॉर्मेशन और फॉर रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जनहित याचिका की व्यवस्था। जनहित याचिका की व्यवस्था कब लागू हुआ था, 1980 में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, है ना, 1980 में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1980 में। क्या भरा जाएगा, यहाँ नीचे भरा जाएगा 1980 में, 1980 में, है ना। तो इस प्रकार से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 25 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम क्या किए, इस वीडियो में आप लोग को ख़त्म किए। तो आशा करते हैं कि इस चैप्टर के जो जितना भी क्वेश्चन आंसर था आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है ताकि आपके दोस्त भी जान सके, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 8th, 9th और 10th के सभी विषयों की धाकड़ से धाकड़ तरीके की तैयारी करवाई जाती है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।